आज हम छोले की नहीं, आलू और चिकन की कटोरी चाट बनाएंगे। क्या आपने आज से पहले कभी भी हेल्दी कटोरी चाट बनाई है या फिर खाई है? अगर नहीं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। इन कटोरियों को मैंने ओट्स से बनाया है। ओट्स से भी हमारी बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी कटोरी बनी है। अगर आपका भी मेरी तरह अचानक से कटोरी चाट बनाने का मन करे और आप छोले भिगोना भूल गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपने इस तरीके से आज से पहले कभी भी कटोरी चाट ना ही तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। इस तरीके से इन कटोरियों को बना के आराम से 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। इसके लिए मैंने 1 कटोरी प्लेन वाले ओट्स लिए हैं। अब इनको जार में डाल देंगे। अब इनको मिक्सी के हेल्प से बारीक पीस लेंगे। ओट्स को देखिए इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। अब इनको बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें आधी कटोरी मैदा डालेंगे। अब इसमें 4 चम्मच अरारोट डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसी कटोरी से नाप के इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घोल अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें 2 से 3 छोटे चम्मच जितना पानी और डालेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको जार में डाल के हल्का सा चला लें या फिर आप इसको छन्नी से छान सकते हो। इनको देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूँगी। ये घोल देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए। अब मैं आपको इसको चेक करने का एक तरीका और बताऊंगी। चम्मच पे देखिए इस तरीके से लाइन बनाएंगे। अगर इस पे इस तरीके से लाइन बन जाए तो आप समझ लें कि घोल बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें मोइन के लिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब कटोरी बनाने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। अब इस तरीके का ओंडा सा चम्मच लेंगे, इसको ऑयल में डाल देंगे। अब ऑयल के साथ साथ चम्मच को भी गर्म होने देंगे। अगर आपके पास इस तरीके का ओंडा चम्मच नहीं है तो आप इस तरीके की कोई भी ओंडी सी प्याली भी ले सकते हो। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें से चम्मच को तो निकाल लेंगे। अब चम्मच को टिश्यू पेपर से साफ कर लेंगे। अब इसको देखिए घोल में इस तरीके से डिप करेंगे। घोल इस पे देखिए इस तरीके से लग जाना चाहिए। अब ऑयल को चेक करने के लिए इस तरीके की कोई भी एक स्टिक लेंगे, इसको ऑयल में डिप करेंगे। इसमें देखिए अच्छे से बबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। अब चम्मच को देखिए ऑयल में इस तरीके से डिप करेंगे। अभी इसको करीब 30 से 40 सेकंड सिकने देंगे। उसके बाद इसको चम्मच पे से हटाएंगे। इसको सिकते हुए करीब 30 से 40 सेकंड हो गए हैं। इसको चम्मच से या फिर चाकू से देखिए इस तरीके से हटा देंगे। ये कटोरी देखिए फ्राई हो गई है। अब इसको हटा लेंगे। अब हमें जितनी भी कटोरी चाहिए इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसको 30 से 40 सेकंड के बाद इस पे से हटा देंगे। ये हमारी दूसरी कटोरी भी फ्राई हो गई है। अब इसको भी हटा लेंगे। ये देखा आपने, इस तरीके से इन कटोरियों को बनाना कितना आसान है। जितनी देर में हम आटा गूंद के चुकते हैं उतनी देर में हमारी कई कटोरी बनकर के तैयार हो जाती हैं। चम्मच को हर बार टिश्यू पेपर से या फिर कपड़े से साफ करेंगे
अगर इसको साफ नहीं करेंगे तो बैटर इससे चिपकेगा नहीं। ये मैंने पूरे घोल की कटोरी बना ली है। ये देखा आपने, एक कटोरी ओट्स और आधे कटोरी मैदे से हमारी कितनी सारी कटोरी बनी है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से इन कटोरियों को बना करके इनको किसी भी एयरटाइट डब्बे में रख के आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तब भी आपका चाट बनाने का मन करे, इनको निकाल करके चाट बना लें। इनको बनाने के बाद चाट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इनमें से लगभग आधी कटोरियों को मैं उठाकर रख दूंगी, तब भी मुझे जरूरत होगी इनको निकाल करके यूज कर लूंगी। आज हम कटोरी के साथ सर्व करने के लिए छोले की नहीं, आलू की और चिकन की चाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं। इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये बोनलेस चिकन लिया है, इसको भी देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अभी मैंने अरारोट लिया है, इनमें 2-2 चम्मच अरारोट डालेंगे। अब इनमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इनमें 1-1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इनमें 1-1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनमें पानी नहीं डालेंगे, बगैर पानी डाले ही इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको देखिए इस तरीके से उलट पुलट कर लेंगे, जिससे क्या है मसाला आलूओं पे सब तरफ अच्छे से लग जाएगा। अब इस तरीके की कोई भी एक झजरी या फिर चन्नी लेंगे। अब आलू को इसमें डालेंगे। आलू को इस तरीके से छानने से क्या है, इनके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मसाला होगा वो निकल जाएगा। अब इनको किसी भी अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब आलू को फ्राई करेंगे। इनमें से आधा आलू को कढ़ाई में डाल देंगे। अब इनको अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये आलू देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। अब बचे हुए आलू को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब चिकन को भी हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन भी देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको भी निकाल लेंगे। आलू को और चिकन को देखिए फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये आलू और चिकन देखिए एकदम बढ़िया तरीके से गल गए हैं। अगर आप चाहो तो इनको बगैर चाट के डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हो। ये डायरेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब चाट को देखिए इस तरीके से रेडी करेंगे। कटोरियों में अपनी पसंद के हिसाब से चिकन के और आलू के पीस डालेंगे। अभी मैंने दही लिया है, इसमें मैंने हल्की सी शक्कर डाल के इसको फेंट लिया है। अब इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे। इनमें अपनी पसंद के हिसाब से इमली की चटनी डालेंगे। अब इनमें हरी चटनी डालेंगे। इन चटनियों की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे कई बार डाली हुई है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब इनमें थोड़े थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर डालेंगे। अब इनमें थोड़ा सा सिका हुआ जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इनमें फिर से थोड़ा थोड़ा सा दही और चटनी और डालेंगे। अब इन पे थोड़े थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। अब इन पे गार्निशिंग के लिए थोड़े से बारीक वाले सेव डालेंगे। अभी हमारी चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या आपने भी आज से पहले इस तरीके की चाट बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं जरूर। और अगर नहीं बनाई है तो एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी।
आज हम बिना मैदा और बिना अंडे के शीट बनाएंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि यूं कहिए कि रेस्टोरेंट से भी अच्छे चिली कबाब पार्सल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इनको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। इसके लिए 750 ग्राम कीमा लिया है। ये मैंने बड़े का कीमा लिया है। आप मटन का या फिर चिकन का भी ले सकते हो। इसको धोने के बाद इसके पानी को अच्छे से निचोड़ लिया है। ये करीब 10 से 12 कली लहसुन की ली है और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब ये 2 हरी मिर्ची ली है, 1 प्याज ली है और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। इनको देखिए इस तरीके से रफली कट कर लिया है। अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अब ये 8 छोटी वाली ब्रेड ली है। अगर आपकी ब्रेड बड़ी हो तो आप करीब 4 से 5 ले लें। अब इनको भी बारीक बारीक तोड़ करके इसी में डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें ब्रेड की जगह ब्रेड क्रम्स या फिर सिका हुआ बेसन भी डाल सकते हो। अब इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। कीमे को देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। अब इनको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। अब इसमें से अपनी पसंद के हिसाब से कोफ्ते बनाएंगे। मैं इसके देखिए इतने छोटे छोटे कोफ्ते बना लूंगी। कोफ्तों की साइज आप अपनी पसंद के हिसाब से रख लें, छोटी बड़ी जैसी भी आपको सही लगे। इसके अंदर हमने बिल्कुल भी गरम मसाले वगैरह ऐड नहीं किए हैं। ये बगैर गरम मसालों के भी हमारे बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बनेंगे। ये मैंने पूरे कीमे के कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनमें थोड़ा सा अरारोट डालेंगे। अरारोट को इन पे सब तरफ अच्छे से लगा देंगे। इन पर अरारोट लगाने से क्या है, ये हमारे बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कोफ्ते बनेंगे। अब कोफ्तों को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे। हाई फ्लेम पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इस रेसिपी के लिए शीट बनाएंगे। इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसको छान लेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका थोड़ा मीडियम से घोल बना लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ हमें जितना हो सके मैदे से बचना चाहिए, क्योंकि मैदा क्या है नुकसान करता है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसको छन्नी से छान सकते हो। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब ऑयल को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाना चाहूँगी। ये घोल देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इतना ही गाढ़ा घोल चाहिए। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें लगभग आधी बोल को डाल देंगे। आप हाथों को नहीं जला लें, इनको थोड़ा ध्यान से डालें। अब इनको हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इनको लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जिससे क्या है कोफ्ते सब तरफ से अच्छे से फ्राई हों। अगर आप चाहो तो इस तरीके से इन कोफ्तों को हाफ फ्राई करके इनको ठंडा करने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में या फिर जिपलॉक बैग में रख के इनको फ्रीज़र में रख के आराम से 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये रमज़ानों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आप चाहो तो इनको रमज़ानों के लिए पहले से बना करके स्टोर कर सकते हो। तब भी आपको इनको यूज़ करना हो, इनको निकाल करके फ्राई कर लें और इनको यूज़ कर लें। ये कोफ्ते देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। अब बचे हुए कोफ्ते को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे।
ये मैंने पूरे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। ये देखा आपने कितने बढ़िया तरीके से गल गए हैं। अगर आप चाहो तो इनको ऐसे ही अपनी पसंद के हिसाब की चटनी के या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं, लेकिन आज मैं इनका रेस्टोरेंट स्टाइल में मंचूरियन बनाऊंगी। इनका मंचूरियन भी यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लगता है। अब कढ़ाई में से पूरा ऑयल को निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे। अब इसमें 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे। इसको ज्यादा पकाएंगे नहीं, बस हल्का सा ही भूनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच बारीक चॉप की हुई अदरक डालेंगे। अब लहसुन के साथ अदरक को भी हल्का सा भून लेंगे। इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसमें 1 चम्मच ओरिगेनो डालेंगे। इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच जितना टमाटो केचप डालेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब इनको हल्का सा पकाएंगे। अब ये 1 शिमला मिर्च ली है, 1 प्याज ली है और आधा पत्ता गोभी लिया है। इनको देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब इनको भी इसी में डाल देंगे। अब इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें करीब आधा गिलास जितना पानी डाल देंगे। अब पानी को इसमें मिक्स करेंगे। अब ये 1 चम्मच अरारोट लिया है, इसमें 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस घोल को भी इसी में डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसको पकते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये मिक्स भी देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब इसको और नहीं पकाएंगे वरना ये ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें कोफ्तों को डाल देंगे। मैं इसमें से थोड़े से कोफ्ते बचा लूंगी, इनको मैं बाद में यूज करूंगी। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसके ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ते की प्याज डालेंगे। अभी मंचूरियन बिल्कुल रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ इसी मंचूरियन से बहुत ही जबरदस्त पार्सल की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके पार्सल भी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब कोई भी एक तवा या फिर फ्राई पैन लेंगे। अब तवे को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इस पे 1 चम्मच घोल डालेंगे। इसको तवे पे देखिए इस तरीके से फैला देंगे। इसको इस साइड से हल्का सा सिकने देंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे। अब इसको दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लेंगे। ये शीट देखिए दोनों साइड से सिक गई है। अब इसको हटा लेंगे। अब हमें जितनी भी शीट चाहिए इसी तरीके से बना लेंगे। तवे पे हल्का सा पानी डाल के इसको ठंडा करेंगे। इसको कपड़े से साफ कर लेंगे। इस पे फिर से 1 चम्मच घोल डालेंगे। इस तरीके से एक शीट को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड लगते हैं। 30 से 40 सेकंड में एक शीट बनकर के तैयार हो जाती है। ये मैंने करीब 10 से 12 शीट बना ली हैं। अब इनमें से एक शीट लेंगे। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से मंचूरियन ऐड करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा घोल बचा लिया है। अब इसके कोनों पे ब्रश की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा घोल लगाएंगे। इन पे घोल लगाने से क्या है, ये फोल्ड करने के बाद अच्छे से चिपक जाएंगे। तब हम इनको सेकेंगे तो सेकते वक्त खुलेंगे नहीं। अब इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अभी मेरे पास चीज नहीं है, अगर आपके पास चीज है तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा सा चीज डाल लें। इनके अंदर चीज भी यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरीके से इसके पार्सल बना लेंगे। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से रेडी कर लेंगे।
आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, जिससे मुझे पता तो चले कि लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। ये मैंने थोड़े से पीस रेडी कर लिए हैं, अब इनको सेकेंगे। अब इनको सेकने के लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है, आप कोई तवा या फिर फ्राई पैन भी ले सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो। अब गैस को तो ऑन कर देंगे। अब इसमें जितने भी पीस आसानी से आ जाएंगे उतने जमा देंगे। अब इनको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से सेक लेंगे। ये पार्सल देखिए दोनों साइड से सिक गए हैं, अब इनको हटा लेंगे। अब हमें जितने भी पीस चाहिए इसी तरीके से सेक लेंगे। ये मैंने थोड़े से पार्सल सेक लिए हैं, अब मैं आपको इनको चेक करके दिखाना चाहूंगी। इनमें से एक पीस लेंगे, अब इसको चाकू से कट करेंगे। ये हमारे बहुत ही बढ़िया पार्सल बने हैं, ये मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और आप भी मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ कैरेमल खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी खास बात यह है कि इसको बना करके आराम से 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। ये ईद के लिए या फिर रमजानों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप इसको पहले से बना करके स्टोर कर सकते हो। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। खीर बनाने के लिए मैंने 5 किलो फुल फेट क्रीम दूध लिया है, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था और दूध में भी देखिए उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैंने 100 ग्राम चावल लिए हैं, ये मैंने खीर वाले चावल लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चावलों को भी इसी में डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि दूध में उबाल आने के बाद ही इसमें चावलों को डालें, अगर चावलों को पहले डाल देंगे तो दूध फट सकता है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चेक करते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसको पकते हुए करीब आधे से पौन घंटा हो गया है और खीर भी देखिए काफी हद तक गाढ़ी हो गई है। हम इसको इतना ही गाढ़ा करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं आपको इसके चावलों को चेक करके दिखाती हूँ। इसके चावल भी देखिए अच्छे से गल गए हैं। अब भगोने को तो इधर से हटा लेंगे। अब खीर के लिए हम कैरेमल रेडी करेंगे, इसके लिए फ्राई पैन लिया है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से शक्कर डालेंगे। ये मैंने करीब 300 ग्राम शक्कर ली है। शक्कर को देखिए फ्राई पैन में इस तरीके से फैलाते हुए डाल देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कैरेमलाइज्ड होने तक पकाएंगे। अब खीर में फ्लेवर के लिए करीब 5 से 6 इलायची लेंगे, इनको कूट करके खीर में डाल देंगे। अब इनको इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये करीब 10 से 12 खजूर लिए हैं, इनको देखिए इस तरीके से लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लिया है और एक टुकड़ा खोपरे का लिया है, इसको कद्दूकस से घिस लिया है। अब इनको भी खीर में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। शक्कर भी देखिए कैरेमलाइज्ड होने स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको हल्का सा चलाएंगे, जिससे क्या है शक्कर तले में चिपकेगी नहीं। अगर शक्कर की इस तरीके से डल्ले बनने लगे तो आप घबराएं नहीं, ये जैसे जैसे पकती जाएगी वैसे वैसे खुद ब खुद ही मेल्ट होती जाएगी। क्या आपने भी आज से पहले कभी भी कैरेमल खीर बनाई है? अगर नहीं तो इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद आई है। शक्कर भी देखिए अच्छे से कैरेमलाइज्ड हो गई है। अब इसको हम और नहीं पकाएंगे, शक्कर के अच्छे से मेल्ट होने तक ही इसको पकाएंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इस कैरेमल को खीर में डाल देंगे। इसको खीर में डालने के बाद तुरंत मिक्स करेंगे, अगर इसको छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं। अभी भगोना काफी गर्म है, इसको पकड़ने के लिए टॉवल या फिर कोई भी कपड़ा ले लेंगे। इसमें कैरेमल को देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको किसी भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। कोई भी इतना बड़ा बर्तन ले लेंगे जो कि फ्रिज में आसानी से आ सके। अब इस पर ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे।
अगर आपको गरम गरम खीर पसंद है तो आप इसको अभी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको ठंडी खीर पसंद है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। ये तब भी ठंडी हो जाए आप इसको निकाल करके यूज कर लें। ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए हैं, इनको हम बाद में यूज करेंगे, तब भी हम खीर को सर्व करेंगे। इनको ऊपर से डाल लेंगे। अब ये हमारी खीर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस खीर को कुरकुरी कटोरियों के साथ सर्व करूंगी। कल मैंने आपके साथ में कटोरी चाट की रेसिपी शेयर की थी, उन्हीं कटोरियों में से मैंने थोड़ी सी कटोरी बचा ली है। अब इनमें से एक कटोरी लेंगे। अब इस कटोरी में खीर निकालेंगे, इसमें ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब इसको देखिए इस तरीके से सर्व करेंगे। आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, जिससे मुझे पता तो चले कि लोग कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इन कुरकुरी कटोरियों के साथ यकीन मानिए खीर का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। आप इस खीर को पापड़ी के साथ या फिर पूड़ियों के साथ भी सर्व कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और आप भी मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिना काजू बटर बिना क्रीम के शाही मखमली चिकन की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाने में आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके लिए सबसे पहले कोई भी एक चौड़ा सा बर्तन लेंगे। मैंने कढ़ाई ली है। अब इसमें करीब 200 ग्राम जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब सालन बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसमें आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें बघार के लिए 4 इलायची ली है और करीब 6 से 7 लौंग ली है। अब बघार को इसमें डाल देंगे। अब इनको हल्का सा चटकने देंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पे गोश्त को फ्राई करेंगे। बोटियों पे इस तरीके से स्पॉट आने तक गोश्त को फ्राई कर लेंगे। गोश्त भी देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अभी 2 प्याज ली हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। अब पेस्ट को इसमें डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इनको हल्का सा चलाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1.5 चम्मच पिसी हुई सफेद मिर्च है, 1 चम्मच चाट मसाला है। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे। अब इसमें 300 ग्राम दही डालेंगे। इसको मैंने हल्का सा फेंट लिया है। अब इसको बराबर से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसमें खदके आने देंगे। अगर इसको चलाएंगे नहीं तो दही फट सकता है। अब हमने जितना दही डाला है उतने ही इसमें क्रीम डालेंगे। मेरे पास अभी क्रीम नहीं है, इस वजह से मैंने मलाई ली है। इसको भी मैंने हल्का सा फेंट लिया है। अब 4 से 5 हरी मिर्ची लेंगे, इनको रफली कट करके इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहो तो मिर्चों को पीस के भी डाल सकते हो, लेकिन इनको पीस के डालने से क्या है ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है। अब हाई फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसमें करीब आधा गिलास जितना पानी डाल दूंगी। अब ये 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है, इसको मसल करके इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी है और आपको पसंद है तो इसमें जरूर डालें, क्योंकि इसके अंदर कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इनको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर लो फ्लेम पे करीब 10 से 12 मिनट पकाएंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। आपको गोश्त जितना गला हुआ पसंद है आप इसको उसी हिसाब से पका लें। इसको बीच में 1 से 2 बार चला भी देंगे, जिससे क्या है सालन तले में चिपकेगा नहीं। इसको पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें अपनी पसंद के हिसाब से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसको फिर से ढक देंगे। अब सालन के लिए तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए फ्राई पैन में खाने के 2 से 3 चम्मच जितना घी डालेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें घी की जगह ऑयल या फिर बटर भी डाल सकते हो। अब गैस को ऑन कर देंगे। अभी मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 शिमला मिर्ची ली है, 3 हरी मिर्ची ली है और 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। इनको देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। अब इनको फ्राई पैन में डाल देंगे।
अब इनमें टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इनको हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये टमाटर और मिर्ची भी देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे। अब तड़के को भी कढ़ाई में डाल देंगे। अब इनको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको लो फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। अभी हमारा सालन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसको रुमाली रोटी, नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, या फिर आप इसको एज ए स्टार्टर डायरेक्ट ऐसे ही सर्व कर सकते हो। ये डायरेक्ट भी बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर बताएं जरूर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इसके लिए मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। अब इसको अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस में कट कर लेंगे। ये मैंने मार्केट का पनीर लिया है। अगर आप चाहो तो घर का पनीर भी ले सकते हो। ये पूरे पनीर को देखिए मैंने इतने पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। अब फ्राई पैन में करीब 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें पनीर को डाल देंगे। अब इन पीसों को पलट देंगे और इसको सब तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पनीर भी देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें मसाले के लिए 1 गिठान लहसुन की ली है, इसको छील लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। 2 हरी मिर्च ली है। 3 प्याज ली हैं और करीब 400 ग्राम टमाटर लिए हैं। अब इनको भी फ्राई पैन में डाल देंगे। अब इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी 250 ग्राम मटर की फली ली है, इनको छील लिया है। अब मटर के दानों को भी इसी में डाल देंगे। अब इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इनकी भी देखिए भुनाई हो गई है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इनको हल्का सा ठंडा करने के बाद जार में डाल देंगे और इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इनको देखिए इस तरीके से बारीक पीस लेंगे। अब फ्राई पैन में करीब 1.5 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें बघार के लिए 1 चम्मच जीरा लिया है। करीब 12 से 15 काली मिर्च हैं। 2 टुकड़े दालचीनी के हैं। 4 से 5 लौंग हैं और 3 तेज पत्ते लिए हैं। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें बघार को डाल देंगे। अब बघार को हल्का सा पकाएंगे। अब इसमें पेस्ट को डाल देंगे। अब जार को खंगाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब पानी को इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी है। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है। 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है।
अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें करीब 200 ग्राम जितना दही डालेंगे। अभी करीब 3 से 4 चम्मच मलाई ली है, इसको मैंने हल्का सा फेंट लिया है। मलाई को भी इसी में डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। मसाले की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें पनीर को डाल देंगे। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, इसको मसल करके इसमें डाल देंगे। कसूरी मेथी को इस तरीके से मसल करके डालने से क्या है, इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इस पे थोड़ी सी मलाई और डालेंगे। अब इसको ढककर लो फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। इसको पकते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको हल्का सा चलाएंगे। अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी है। फ्राई पैन को इधर से हटा लेंगे। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसमें थोड़े से काजू डालेंगे। अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये काजू भी देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस बघार को पैन में डाल देंगे। अब इस पे ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अभी हमारी सब्जी बनकर रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे।